आज हम देखते हैं सेकंड पार्ट। इसके पहले हम देख चुके थे 200 प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं हम आगे से। इसमें हम 201 से देखेंगे 200 301 300 तक, 201 से 300 तक देखेंगे, मतलब 400 के आसपास। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त की गई, फिर 3, फिर 4, तो हो गई 22। फिर एक बार एक और भाषा को प्राप्त की गई थी, एक बार 3 भाषा को, एक बार 4 भाषा को, 4 3 7 हो गया। एक भाषा को और प्राप्त की गई तो 9 हो गई। तो इस तरीके से कुल मिला के 22 भाषाएँ हैं। और अभी जो है वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसके पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, तो अभी बढ़ के 11 हो गई हैं, जिसमें मैथिली भी है शामिल है। तो उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो आगे देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो संथाल, मैथिली, बोडो, डोगरी। तो इसका फुल फॉर्म होता है BDMS। बी से बोडो, डी से डोगरी, सा से संथाल, माँ से मैथिली, BDMS। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल, या कुमार सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। सखी रे व मुझसे कहकर जाती, जो है गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं जब वो कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं। तो ये जो इसके रचयिता हैं इस पंक्ति के, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन ऐसे आता है, ठीक है। और सर्वप्रथम सबसे पहली आत्मकथा के जो लेखक माने जाते हैं वो बनारसी दास जैन अर्धकथानक में माने जाते हैं। लेकिन सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। तो दोनों जो है विवाद करते हैं, जहाँ देखा जाएगा जैसा विकल्प रहेगा। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी का विवाद जन्म हुआ? मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? फाहियान ने। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? फाहियान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भूमध्य सागरी। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिद्धों की उद्कृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा, मिश्रित भाषा, अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर बैंक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उन बनमाल। सुंदर परम किशोर बैंक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सूरदास की। सुभाषितावली के लेखक हैं मयूर। सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त में। सुहाग के निपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? रामाज्ञा प्रश्नावली में ज्योतिषी का वर्णन है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का। वह तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जो इलाहाबाद में एक मजदूर युवती जो किसी बिल्डिंग के बनते हुए पत्थर तोड़ रहे, उसी का वर्णन किए हैं। त्यागपत्र उपन्यास अभी ऊपर आपको कहानी बताए हैं, तो जैनेन्द्र कुमार का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है, इसमें यह अर्थवादी लिखा है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? राहुल संकृत्यायन। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञाता अपरिचित, जरा भरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। देखन जो पऊँ तो पठऊँ जमलोक, हाथ दूजे न लगऊँ वर करऊ एक करकऊ। पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? नाभादास। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्रह्मी लिपि से। इसे कुछ लोग बुद्धा लिपि कहते हैं, या इसे अशोक ने सर्वप्रथम जो है पत्थरों पर प्रयोग किया है, तो इसे ब्रह्मी लिपि या बुद्धा लिपि या अशोक द्वारा मानी जाती है। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? आगरा में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। दोहा कोश के रचयिता हैं? तो सरहपा हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? प्रेमचंद। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देख हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता हैं जायसी। नरकी और नल नरी की गति एक करि जोय, जे तो नीचो हैं चले ते तो ऊंचो हो। इस पंक्ति के रचयिता हैं बिहारी लाल। नवगीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी भी ऊपर देखे हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन और बौद्ध रिसर्च के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ विदेशी लोग आते थे रिसर्च करने या खोज करने उस धर्म से संबंधित। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का है। एक क्वेश्चन बनता है कि राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव था? तो राम की शक्ति पूजा पर जो है निराला की जो बेटी थी उसका सरोज की स्मृति और एक तुलसीदास रचना थी, दोनों का प्रभाव था राम की शक्ति पूजा पर। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास है। पंचावटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। परहिस सरिस धर्म नाही पई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। पवित्रता की माप है मालिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त में किस पात्र का है? देवसेना का है। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक वर्धन कहा जाता है। पुरा पाषाण के युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। बांगरू बोली का किस बोली के निकट संबंध है? खड़ी बोली। बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, तो इस पे आता है एक प्रश्न। तो जो झांसी की रानी हैं, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से आप लोग जानते हैं, लक्ष्मीबाई। हाँ, तो लक्ष्मीबाई का जो है जन्म बनारस में हुआ था, उनकी शादी झांसी में हुई थी। उनकी जो मज़ार है या जहाँ उनको मतलब उनका कब्रिस्तान जो है उनकी जो मतलब जहाँ उनको दफनाया गया है तो ग्वालियर में। और इतना बहुत है हिंदी के लिए और हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट। उन्होंने अफ़गान में राखी बेचकर भाई के आधार पर हेल्प ली थी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम था। बैताल पचीसी का रचनाकार कौन है? सुरती मिश्रा है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? नाभादास हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र, गोवा। अभी ऊपर बात किए थे गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी बताए थे। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। क्या द्वितीय रामधारी सिंह दिनकर वो आप मानते हैं? वैसे इनको जो है इसका दर्जा महात्मा गांधी ने दिया था, तो रामधारी सिंह दिनकर
और मैथिली शरण गुप्त दोनों का नाम आता है। भारत भारती काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने आरंभ किया? अशोक ने। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी, अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? डॉक्टर कामिल बुल्के। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? चीनी तिब्बती। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्हो। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा दृढ़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य के रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य का। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। प्रेम लक्षण भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? कृष्ण भक्ति। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज और मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसमें चारणों ने नाम दिया पिंगल भाषा। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि है। जब उल्टा दे तो खरोष्ठी, ये दो ही पूछा जाता है, सीधा तो देवनागरी। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो चावल का। प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस। बास समानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रैदास हैं। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा है। प्रथम सूर्य प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है या किसका कथन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में हुआ था और ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं, ऊपर देख चुके हैं। इनको इस प्रथम रचना माना गया है, प्रथम काव्य माना गया है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लूलाल हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद। इसमें झबरा कुत्ता रहता है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि पूस की रात में कौन सी फसल है जो हल को जो है रखाने जाता है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं, इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? नरसिंहपुर को। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। या यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ला। मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? बर्बरता। मनुष्यता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणियों की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? कबीर। मासी कागद छियो नहीं, कलम गही न हाथ पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल में वर्णन किया? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया? चंद्रगुप्त। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। विद्यापति किस राज्य की मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो बिहार की, अभी बताए हैं बिहारी। अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अर्धमागधी या मागधी अपभ्रंश के तहत आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है भोजपुरी, मगही, मागधी। भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 1954 में प्रथम आंचलिक उपन्यास है। यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा।
वह युग भारतेंदु के बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्ची सी निश्चलता थी, अक्खड़पन था, सरलता थी और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद हैं। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रक्त है यह है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, इस पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। बाल गंगाधर खेर इनका नाम था। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस में किस कांड के बाद कलयुग का वर्णन है? तो उत्तरकांड के बाद। उत्तरकांड कहाँ लिखा गया? तो सिर्फ उत्तरकांड जो है काशी में लिखा गया है। और इसका जो है हृदय कांड कौन सा कहा जाता है? तो हृदय कांड जो है अयोध्या कांड को कहा जाता है। दिवावासान का समय मेघमय आसमान सा, उतर रही वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारे, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम पताका, भारत वीरत्व वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवत, नीलदेवी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, प्रेम सरोवर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रेम प्रिय प्रवास, ये देखो बहुत डाउट रहेगा, प्रिय प्रिय इसमें भी है प्रेम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी के ठाठ, वैदेही वनवास, अधखिला फूल। आगे देखते हैं 330 नंबर का प्रश्न। कंकाल, तितली, आकाशदीप, परिणय, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कामायनी, छायावाद का महाकाव्य, स्कंदगुप्त, ध्रुवसावनी के लेखक तो आप लोग को पता ही है, जयशंकर प्रसाद होंगे। यशोधरा, जयद्रथ, द्वापर, संकेत, पंचावटी, भारती, इसके बताएंगे आप लोग गुप्त हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट जिसे कहा जाता है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, कफन, निर्मला, गोदान, पूछ की रात, सेवा सदन, कायाकल्प। राम की शक्ति पूजा, परिमल, सरोज स्मृति, जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा, परिमल, सरोज स्मृति, जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इसमें एक बार प्रश्न नेट में आया था कि राम की शक्ति पूजा पर निराला के या किन रचनाओं का प्रभाव है? तो जो सरोज स्मृति और तुलसीदास का प्रभाव है राम की शक्ति पूजा पर। वृंदावन लाल वर्मा, मृग नैनी, झांसी की रानी, कचनार, विराट, पद्मनी, कितनी नावों में कितनी बार, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, तार सप्तक, आप लोग पहचान गए होंगे। हीरानंद, सच्चिदानंद, वत्सायन, अज्ञेय, जिन्होंने तार सप्तक की शुरुआत की थी। अमृतलाल नागर होगा कि सागर होगा? अमृतलाल सागर भी देख लेंगे। बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अमृतलाल नागर ही होगा। मानस का हंस, अमृत और विष, खंजन नयन। शिव प्रसाद सिंह का है नीला चांद। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी, भूतनाथ, काजल की कोठरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा। कबीर, पुनर्नवा, अशोक का फूल, कल्पलता, चरुचंद्र लेख। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक ये लेखक माने जाते हैं। मैला आंचल, प्रति परिकथा, तीसरी कलम, मारे गए गुलफाम, पान की बेगम। धर्मवीर भारती का है सूरज का सातवां घोड़ा। अंधा युग, कनुप्रिय, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा। श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। दीवाल में एक खिड़की रहती थी और इन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसको ध्यान रखिए। दीवार में एक खिड़की रहती थी, 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। श्रीलाल शुक्ल ये छत्तीसगढ़ के हैं बेसिकली। इनको नरेंद्र मोदी द्वारा एक पुरस्कार मिला है। हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार मिला है। एमपी का 2 पुरस्कार मिला है। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, निमंत्रण, निशा, 10 द्वार से सोपान तक। महादेवी प्रसाद वर्मा, आधुनिक मीरा। यामा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, निहार, स्मृति की रेखाएं। राम, धारी सिंह दिनकर।
उर्वशी रेणुका हुंकार कुरुक्षेत्र सिमरथी अर्धनारीश्वर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि रसमीमांसा प्रेम और मजदूरी। भूषण का देखते हैं छत्रसाल दशक शिवा बावनी बिहारी सत्सई गागर में सागर जो बताए अभी ऊपर। जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र और सुनीता परख उपन्यास है। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर रस की प्रधान रचना है। सुमित्रा पंत पल्लव वीणा स्वर्ण किरण चिदम्बरा ग्राम्य उत्तरा गुंजना गजब का है। देखो इसमें ग्राम में लिखा है और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डॉक्टर नागेंद्र रस सिद्धांत रीति काव्य भूमि की भूमिका विचार सहानुभूति। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर। लल्लू लाल प्रेम सागर। गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा मुद्रा राक्षस। राजकुमार वर्मा एकांकीकार। चित्ररेखा दीपदान। आकाश गंगा कौमुदी महोत्सव मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे मिट्टी के रंग लहरों का राजहंस विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। पद्मावत कथा के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। युगवाणी के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सूरदास के रचयिता हैं सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास। अच्छा, सूर की वाणियों का जो है संकलन किया था धर्मदास ने। सत्सई के रचनाकार हैं बिहारी सत्सई। इनके उपेंद्रनाथ अस्क देखते हैं जयपराजय। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा। शरद चंद्र चटर्जी चरित्रहीन। चिकित्सा चरित्र संहिता से संबंधित। मिताक्षरा हिंदू विधि से संबंधित है। लीलावती गणित से संबंधित है। अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है। बीजक कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, शायद इसको धर्मदास ने किया था। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना। संस्कृत में कालिदास कृति मालविका निमित्रम नाटक है। किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? वात्स्यायन का कामसूत्र से। मैकियावेली से की जा सकती वात्स्यायन के कामसूत्र से। तुलसी सत्सई तुलसीदास की है। रहीम सत्सई रहीमदास की होगी भाई। दुर्गा भक्ति चंद्रिका कुलपति की है। वृंद विनोद सत्सई वृंद की है। बिहारी सत्सई बिहारी लाल की है। मतिराम सत्सई मतिराम की है। भूपति सत्सई भूपति की है। वीर सत्सई वियोगी हरि की। किसान सत्सई जगन सिंह सेंगर की। ज्ञान सत्सई राजेंद्र शर्मा की। ब्रज सत्सई रामचरित उपाध्याय की। लमही विजय राय। पक्षधर विनोद तिवारी। समय मीमांसा अभिनव प्रकाश। वागर्थ शंभुनाथ। हिंदी का गोल्ड स्मिथ श्री सियाराम शरण गुप्त। हिंदी का टेनिसन बाबू जगन्नाथ दास। आचार्य शिवपूजन सहाय बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट। आचार्य शिवपूजन सहाय को बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी शायद कहा जाता है। हिंदी का लघु प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर। मिर्जा नासिर हसन आधुनिक रहीम। शब्द सम्राट कोश बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्य का महारथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का गालिब बिहारी गालिब। अच्छा, गजल के बारे में सर्वप्रथम शुरुआत खुसरो ने की थी। अभी आजकल देखें तो वो लोग चर्चा में है, क्या नाम उनका, कुमार दुष्यंत कुमार। उनका एक वो गजल है, मैं कि तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ।